तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको एकदम लेटेस्ट कुर्ती डिज़ाइन बना करके दिखलाऊंगा। उसके लिए मैंने यहाँ पर 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और ये मैंने रियॉन फैब्रिक लिया है। आप कोई भी फैब्रिक इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस कपड़े को यहाँ पर ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद डबल फोल्ड में बिछाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम इसका अर्ज़ आपको नाप करके दिखला देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्मली इसका अर्ज़ है, यानी कि 1 मीटर ही इसका अर्ज़ है। ठीक है, सबसे पहले हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो बैक पार्ट की लेंथ मुझे चाहिए 44 इंच। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगा मैं, 45 इंच का यहाँ पर निशान लगाऊंगा। उसके बाद में 7 इंच पर इसका मुड्ढा रखेंगे और 15 इंच पर इसकी वेस्ट रखेंगे। ठीक है, अब इन तीनों ही निशानों पर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लेंथ जो भी रख सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कम बढ़ती लेंथ कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रेट निशान बनाएंगे। अब दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाना है। तो हमें शोल्डर तैयार चाहिए 13 इंच। तो 13 का हाफ़ यहाँ पर हो गया 6.5, और इसमें मैं आधा इंच मार्जिन के लिए भी लूँगा। उसके बाद में 2.5 इंच पर इसके नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे और आधा इंच हम शोल्डर को डाउन कर देंगे। अब जो निशान हमने यहाँ लगाया है शोल्डर का 7 इंच का, वही यहाँ पर लगाएंगे और सिंपली इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। ठीक इस तरीके से निशान मिल जाएंगे और यहाँ पर अब मुड्ढे की गोलाई बना देनी है। अब इसके बाद में दोस्तों हमारा चेस्ट रहेगा 36 चेस्ट बिल्कुल तैयार है। इसमें मैं कोई भी लूजिंग वगैरह नहीं रखूँगा। तो 36 का 1/4 निशान लगाऊंगा 9 इंच। उसके बाद में यहाँ पर वेस्ट है इसकी 28, तो 28 का 1/4 7 इंच। ठीक, अब इन दोनों निशानों को यहाँ पर आपस में मिला लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर हमने दामन इसका रखना है 16 इंच। तो यहाँ पर 16 इंच का निशान लगाऊंगा और जो वेस्ट वाला पॉइंट है यहाँ से हमने इसको नीचे तक ए लाइन शेप बना देना है। इस तरीके से निशान बन जाएगा। उसके बाद में साइड में आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा मार्जिन भी ले सकते हैं या कम भी ले सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसमें आधा इंच का मार्जिन लूँगा। अब यहाँ से सबसे पहले कपड़े को हमने सीधा कट करना है। फिर उसके बाद जो हमने निशान लगाए हैं, इन्हीं निशानों के ऊपर बैक पार्ट की कटिंग कर देनी है। इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये बैक पार्ट हमारा कट हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो हमारा साइड से कपड़ा निकला है, इसमें से हमने स्लीव्स निकालनी है। ठीक है, स्लीव्स में जोड़ आएंगे बैक पार्ट में। तो यहाँ से अब हम बैक पार्ट को हटा देंगे। इसके बाद में दोस्तों हमने इसका फ्रंट कट करना होगा। तो वापस से हमने यही कपड़ा अपना डबल फोल्ड में बिछा लेना है और बिछाने के बाद इसको अच्छे से बिछा लेंगे। यहाँ पर दोस्तों मुझे इसकी लेंथ रखनी है 37 इंच, यानी कि जो फ्रंट की लंबाई रखूँगा वो 37 इंच में रखूँगा। तो 1 इंच प्लस लूँगा 38 इंच मार्जिन के लिए। ठीक, अब यहाँ पर निशान लगाएंगे और सिंपली इस पर हमने स्ट्रेट निशान बना देना है। स्ट्रेट निशान बनाने के बाद में इसी निशान के ऊपर हम कपड़े को कट कर देंगे और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर ये हमारी फ्रंट की लंबाई तैयार है। तो यहाँ सबसे पहले निशान लगाना है हमें 3 इंच का और इसके बराबर में लगाएंगे 2 इंच का निशान। ठीक है, तो ये पहली प्लेट का निशान हमारा आ जाएगा। अब जो हमने 2 इंच का निशान लगाया, इससे आगे हमने 3 इंच के निशान 2 और लगा देने हैं। ठीक है, इस तरीके से टोटल 4 निशान हो चुके हैं। अब दोस्तों हम पहला वाला निशान इस पर छोड़ देंगे और सेकंड वाले निशान से लंबाई नापेंगे प्लेट्स की 11 इंच। ठीक, 11 इंच पर निशान लगाएंगे और जितनी चौड़ाई हमारी ऊपर से आ रही है यहाँ से, वही हम यहाँ पर रख देंगे। एक बार नाप लेते हैं। तो यहाँ पर ये 5 इंच की आ रही है, तो यहाँ पर 5 इंच का गैप हम रख देंगे। ठीक, पहली प्लेट की लंबाई हमारी 11 इंच की रहेगी। अब इसके बाद में दूसरी प्लेट्स की लेंथ रखनी है हमने 2 इंच एक्स्ट्रा, यानी कि 13 इंच। तो यहाँ पर हम 13 इंच का निशान लगाएंगे और ऊपर से इसकी चौड़ाई नाप लेंगे कितनी आ रही है, 8 इंच। यही निशान हम 8 इंच का यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी सेकंड प्लेट हो गई। अब हमारी थर्ड प्लेट की जो लेंथ रहेगी वो रहेगी यहाँ पर दोस्तों 15 इंच। ठीक, और यहाँ से इसकी हम चौड़ाई नाप लेंगे 11 इंच। यहाँ पर भी 11 इंच का निशान लगाएंगे। ठीक, इस तरीके से हमने इस पे 3 प्लेट्स के निशान लगाने हैं। अब सबसे पहले हमने जो ऊपर निशान लगाए इन पर हमने कट लगा देना है ताकि दूसरी साइड भी हमारे यही कट आ जाए। ठीक, और जो नीचे हमने प्लस के निशान लगाए इन पर हम कैंची की नोक से हल्के हल्के निशान उठा लेंगे दूसरी साइड, इस तरीके से। ठीक है, अब ये दूसरी साइड हमारी हल्की हल्की डॉट्स यहाँ पर दिख सकते हैं आप, आ रही हैं। इन्हीं डॉट्स के ऊपर हमने प्लस का निशान बना देना है। ठीक, अब दोस्तों हमने इसके ऊपर 3 प्लेट्स इन्हीं निशानों के ऊपर बनानी है। तो एक बार मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, उसके बाद में मशीन पर चल के आपको स्टिचिंग दिखलाऊंगा इसकी। दोस्तों ये वाला जो निशान है हमारा सेकंड वाला, इस सेकंड वाले निशान को हमने फर्स्ट वाले निशान पर ऐसे रखना है।
ठीक है, फिर दूसरा निशान यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर। ऐसे ही दोस्तों हमने इधर प्लेट्स बनानी होंगी, ये देख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक साइड प्लेट डालकर दिखलाऊंगा। सेकंड वाला निशान हम यहाँ पर इस तरीके से पकड़ेंगे और जो हमने पहला निशान लगाया था 3 इंच का उस पर रखेंगे। ठीक, यहाँ पर हम सिलाई लगा करके यहाँ तक इसको स्टिच कर देंगे। दूसरी प्लेट्स यहाँ तक स्टिच करनी है और तीसरी यहाँ तक। सेम पैटर्न से ही हमने इसमें 3 प्लेट्स बनानी होंगी, बट हमने थोड़ा सा हिसाब लगाना है इसके अंदर गैप का, तो वो मैं आपको जैसे जैसे वीडियो में आगे चलता रहूँगा समझाता रहूँगा। तो यहाँ पर पहले हम लपकी सिलाई से इसको 11 इंच तक प्लेट्स बना लेंगे। ठीक, एक प्लेट्स यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद में दोस्तों हमारी दूसरी वाली प्लेट्स का निशान यहाँ पर पकड़ेंगे और पहली प्लेट से लगभग 1.25 इंच की दूरी पर इसको रखेंगे और लपकी सिलाई से अटैच कर देंगे। ठीक है, प्लेट्स का गैप जो रहेगा तो 1 से 1.25 इंच का ही हमें रखना होगा बीच में। ठीक है, इस वाले निशान तक इसको हमने प्लेट्स को कंप्लीट करना है। ठीक, सेकंड प्लेट यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे ही अब हमने दोस्तों थर्ड वाली प्लेट भी यहाँ पर बना देनी है। निशान पकड़ेंगे और 1.25 इंच की दूरी पर रखेंगे सेकंड वाली प्लेट से। ठीक, तीनों ही प्लेटों का गैप हमें बिल्कुल बराबर लेना है ताकि इक्वली हमारी प्लेटें आ सकें। और उसके बाद में यहाँ पर थर्ड वाली प्लेट पर भी लपकी सिलाई लगा करके इसको हम स्टिच कर देंगे। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये 3 प्लेट्स हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। सेम पैटर्न से ही हमने दूसरी तरफ भी 3 प्लेट डाल देनी है, यानी कि फ्रंट में हमने 6 प्लेटें तैयार करनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी पूरे ही फ्रंट पर 6 प्लेट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब सिंपली दोस्तों ये प्रेस की जो हमारी क्रीज दिख रही है, इसी क्रीज पर हम इसको डबल फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर रखेंगे बैक पार्ट जो हमने कट करा था, इसी के ऊपर अच्छे से मिला करके रखेंगे। ठीक, ऊपर से और दामन के यहाँ से भी हमने इसको मिला लेना है साइड से। ठीक है, यहाँ से मिला करके रखना है। अब सिंपली दोस्तों हमने बैक पार्ट के अकॉर्डिंग या फ्रंट की कटिंग कर देंगे यहाँ पर। इस तरीके से दोस्तों हमारा फ्रंट भी कट हो जाएगा। अब सिंपली दोस्तों बैक पार्ट का दामन यहाँ से हटाएंगे और जो हमारे फ्रंट का दामन है उसको यहाँ पर हम ओपन कर लेंगे इस तरीके से। मतलब जो भी इसके अंदर रिंकल वगैरह आ रही हैं उसको अच्छे से यहाँ पर साफ़ कर लेंगे और इस तरीके से एक निशान लगाएंगे और अच्छे से हमने इसके ऊपर एक गोलाई बना देनी है। सिंपली इसी गोलाई के ऊपर हमने फ्रंट का दामन कट कर देना है। अब दोस्तों इसके बाद में हमने अपने बैक का दामन भी फ्रंट के दामन से मिलाना होगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको ओपन कर लेंगे फ्रंट को। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके। ठीक, अब यहाँ से हम साइड मिला लेंगे, इसकी बैक पार्ट की फ्रंट से साइड मिलाएंगे और जहाँ तक हमारा फ्रंट का घेर आ रहा है यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। ठीक, उसके बाद में हमने बैक के दामन पर इस तरीके से निशान लगाते हुए एक राउंड शेप बना देना है और इस तरीके से आगे के दामन से हम बैक का दामन मिला देंगे। ये सिंपली इन्हीं निशान के ऊपर हमने कट कर देना है। यहाँ पर दोस्तों ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट कट हो चुका है। बैक पार्ट को यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर दोस्तों एक निशान हमने मुड्डे से इस तरीके से 1 इंच अंदर की तरफ लगाना है और सिंपली यहाँ पर मुड्डे का निशान बनाएंगे और फ्रंट का मुड्डा लगभग हमने 1 इंच गहरा कर देना है यहाँ पर। इसके बाद में नेक की ब्रॉडनेस यहाँ पर 2.5 इंच की रखेंगे और इसकी डीपनेस रखेंगे यहाँ पर 3.5 इंच की। ठीक, यानी कि कॉलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक नेक का निशान लगा देना है। आप चाहें तो इसमें बॉट नेक वगैरह या डीप नेक वगैरह बना सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने स्लिट का निशान लगाना है 1.25 इंच का, क्योंकि मुझे इसके अंदर कॉलर बनाना है तो कॉलर के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर नेक बना रहा हूँ। और स्लिट की डीपनेस रखेंगे 4.5 इंच। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर हम एक वी शेप बनाएंगे फुटे से और सिंपली हमने इसी के ऊपर नेक की कटिंग कर देनी है। तो सबसे पहले हम ऊपर का नेक कट कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद में अब यहाँ से हम स्लिट भी इसकी कट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से नेक कट हो जाएगा। अब दोस्तों फ्रंट के यहाँ से भी हमने इसको कट कर देना है, यानी कि इसको हमने फ्रंट ओपन बनाना है तो यहाँ से हम इसको कट करेंगे।
इस तरीके से हमारा फ्रंट ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों फ्रंट के दोनों ही भागों पर हमने एक एक फोल्ड लगाना होगा। तो एक साइड तो हम ब्लैक कलर का फोल्ड लगाएंगे, आप मैचिंग का भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने 3 इंच की चौड़ी पट्टी ली थी पेपर फ्यूज़ की, उसको मैंने प्रेस से अच्छे से बैठाल कर इस तरीके से एक फ़ोल्ड तैयार करा है और एक साइड लगाएंगे। ऐसे ही दोस्तों दूसरी साइड हमने येलो कलर का एक फ़ोल्ड लगाना है इस तरीके से, और फिर बाद में हम इसको ओवरलैप कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम येलो वाला फ़ोल्ड अटैच करेंगे। देख सकते हैं पट्टी मैंने इस तरीके से ये फ़ोल्ड करी है। फ्रंट को हम इसके अंदर रखेंगे, ऊपर से फ़ोल्ड का दूसरा भाग रखते हुए इस तरीके से अच्छे से, और इस फ़ोल्ड के ऊपर हमने एक लब की सिलाई से अटैच कर देना है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। इस तरीके से अच्छे से हमने कपड़े को इसके अंदर बैठालना है, और कपड़े में झोल नहीं आना चाहिए, हल्का सा हमने कपड़े को तानते हुए ही रखना है, और फोल्ड पर लब की सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये हमारे फ्रंट पार्ट का एक भाग रेडी हो जाता है फोल्ड अटैच होने के बाद। एक्स्ट्रा फोल्ड को यहाँ से हम कट कर देंगे, और नेक के यहाँ से भी एक्स्ट्रा फोल्ड को कट कर देना है। ठीक, ये जो हमने ऊपर बढ़ती निकाला था 1.5-2 इंच का, इसको यहाँ से हम गोलाई में कट कर देंगे। इस तरीके से ये हमारा फ्रंट पार्ट का एक भाग रेडी हो चुका है। इसके बाद में हमने सेम पैटर्न से ही ब्लैक वाला फोल्ड भी अटैच कर देना है। ठीक, ब्लैक फोल्ड अटैच करने के बाद सबसे पहले यहाँ से हमने नेक का निशान लगा लेना है। तो नेक रखूँगा मैं इसका 8.5 इंच। ठीक, अब इसी निशान से नीचे हमने दोस्तों एक 15 इंच पर एक निशान और लगा देना है। 15 लगा सकते हैं, 14 लगा सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग यहाँ से जितने आपको स्लिट ओपन करना हो उतना निशान लगा देंगे। अब यहाँ नेक के यहाँ से इन दोनों फोल्ड को अच्छे से मिला लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे जहाँ से हमने 8 इंच का नेक रखा था। ठीक है, यहाँ से हमने सिलाई को स्टार्ट करना है नीचे वाले निशान तक, और इस साइड हमने सिलाई लगानी है इस पर। ये फोल्ड हमारा दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बैक पार्ट ले लेंगे, और बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे फ्रंट पार्ट। सबसे पहले यहाँ पर हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे। ठीक है, तो हमें शोल्डर को अच्छे से मिला लेना है, उसके बाद में इसको एक पैर की सिलाई से अटैच कर देंगे। ऐसे ही दूसरा शोल्डर भी हमें यहाँ पर अटैच कर देना है। ठीक, अब दोस्तों जितना हमने शोल्डर पर मार्जिन लिया है, बैक का नेक हम उतना ही डीप कर देंगे, यानी कि यहाँ से हम जितना मार्जिन लिया उतना मार्जिन यहाँ से कट कर देंगे बैक के यहाँ से, ऐसे। और इसके बाद में दोस्तों अब हमने सिंपली यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेते हुए साइड की फिटिंग की सिलाई कंप्लीट कर देनी है। अच्छे से साइड मिलाएंगे और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे तक सिलाई को कंप्लीट कर देना है। ठीक है, एक साइड हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। अब सेम पैटर्न से ही हमने कुर्ती की दूसरी साइड की फिटिंग की सिलाई कंप्लीट कर देनी है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर नीचे दामन के अंदर हम इसमें एक बारीक सा फोल्ड कर देंगे, यानी कि एक सिलाई लगा देंगे डबल फोल्ड करके, ऐसे बारीक। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमारी फिटिंग हो जाएगी, और कॉलर को हम यहाँ पर नाप लेंगे एक बार। नेक जो हमने कट करा था इस तरीके से इंची टेप रखेंगे फोल्ड से बिल्कुल मिला करके, और यहाँ पर हल्के हाथ से नेक को हमें नापना है। यहाँ पर दोस्तों हमने बिल्कुल भी नेक को खींचना नहीं है, अगर हम नेक खींच देंगे तो हमारा कॉलर यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। तो हमने नॉर्मली कपड़े को रखते हुए यहाँ पर नाप लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 13.5 इंच का मेरा नेक आ रहा है, तो 13.5 इंच का ही मैं इसके अंदर कॉलर ऐड करूँगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैं बेल्ट रोल ले लूँगा, और बेल्ट रोल पर देख सकते हैं इस तरीके से सबसे पहले हमने 13.5 इंच का एक पीस निकाल लेना है जितना हमारा कॉलर है, और उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों हम इसको डबल कर लेंगे। अच्छे से मिला करके हमने इसको डबल कर लेना है, और उसके बाद में चाक से यहाँ पर हमने नीचे से आधा इंच राउंड शेप दे देना है, बस आधा इंच का। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ पर बनाएंगे क्रॉस निशान इस तरीके से, और जितना हमने नीचे से राउंड करा है उतनी ही गोलाई ऊपर दे देंगे हम पूरे कॉलर पर। ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉलर हमारा यहाँ पर निशान लग जाएगा। सिंपली इसी निशान के ऊपर कॉलर को हमने कट कर देना है, इस तरीके से। ऊपर से भी हम यहाँ से कॉलर को कट कर देंगे।
ठीक है, अब इस कॉलर को दोस्तों हम अपने फैब्रिक पर प्रेस से अच्छे से चिपका लेंगे और चिपकाने के बाद नीचे वाली साइड से हमने मार्जिन को फोल्ड कर देना है यहाँ से। ठीक, मार्जिन मैंने फोल्ड कर दिया है। चौड़े पीस पर ही मैंने एक कॉलर चिपकाया था, इसको यहाँ पर इस तरीके से डबल कर लेंगे और यहाँ से सिलाई यहाँ तक लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद में दोस्तों इस कॉलर का मार्जिन हम सेट कर देंगे और इस तरीके से फोल्ड करके इसके मार्जिन को उल्टी तरफ पलट लेंगे इस तरीके से। ठीक, यहाँ पर ही हमारा कॉलर सीधा हो जाएगा। इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे और अब नीचे से जितना भी मार्जिन हमें कॉलर अटैच करने के लिए चाहिए होगा उतना यहाँ से मार्जिन लेते हुए बाकी एक्स्ट्रा मार्जिन को यहाँ से हम कट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये कॉलर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में नेक ले लेंगे यहाँ पर कुर्ती का और उल्टी तरफ से रखेंगे हम। ठीक है, ये सीधी तरफ आएगा कॉलर, हमारा चाइनीज़ कॉलर है तो सीधी तरफ ही आएगा। फोल्ड से हमने बिल्कुल मिला करके रखना है और जितना हमने मार्जिन लिया है उतना मार्जिन लेते हुए नेक के अंदर हमने ये कॉलर अटैच कर देना है। इस तरीके से ये कॉलर हमारा यहाँ पर अटैच हो जाएगा। इसके बाद में जितना भी हमारा मार्जिन है, ये धागे वगैरह जितने भी हैं सब कॉलर के अंदर कर देंगे इस तरीके से और कॉलर को ऊपर रखेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर दोस्तों हमने लब के सिलाई लगाते हुए कॉलर को कंप्लीट कर देना है। ठीक है, मार्जिन वगैरह सब अंदर कर देना है हमें यहाँ से। बिल्कुल लब के सिलाई लगाते हुए कॉलर यहाँ पर अटैच करेंगे। इस तरीके से ये दोस्तों कॉलर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हमारा ये एकदम फिनिशिंग के साथ बैठ करके कॉलर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों हमने इसकी स्लीव्स अटैच करनी है। तो स्लीव्स दोस्तों मैंने कटिंग आपको दिखला था, मैं थोड़ी सी मेरी वीडियो ख़राब हो गई है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बट स्लीव्स मैंने यहाँ पर रेडी कर रखी है, देख सकते हैं आप स्लीव्स रेडी है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम मुड्ढे को नाप लेंगे। ठीक है, इस तरीके से, और मुड्ढा हमारा यहाँ पर बिल्कुल बराबर है तो यहाँ हम कुर्ती की साइड की सिलाई इस तरीके से लेंगे और स्लीव्स की साइड की सिलाई दोनों मिला करके रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये मिला लेंगे और उसके बाद में इसको हम उल्टी तरफ ले लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमने कुर्ती का मार्जिन और स्लीव्स का मार्जिन दोनों मार्जिन हमने यहाँ से कोना को फोल्ड कर देना है। ठीक है, जो भी मार्जिन का कोना होगा उसको फोल्ड कर देंगे और उसके बाद में यहाँ पर हम एक पैर की सिलाई लगाते हुए स्लीव्स को कुर्ती के अंदर अटैच कर देंगे। स्लीव्स दोस्तों यहाँ पर हमारी एकदम रेडी हो चुकी है। ठीक है, इस तरीके से कुछ हमारा मुड्ढा फिनिशिंग के साथ अटैच हो चुका है। इसी तरीके से दूसरी साइड की स्लीव्स भी हमने कुर्ती के अंदर अटैच कर देनी है और तैयार होने के बाद में कुछ इस तरीके से हमारी कुर्ती आ जाती है। अब दोस्तों कुर्ती के सेंटर में हमने कुछ बटन लगाए हैं और प्लेट्स के ऊपर मंडे हुए बटन लगाए हैं। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं स्लिट हमारी सामने से ओपन रहेगी और दोस्तों जितनी भी हमने ये प्लेट्स बनाई हैं सभी के ऊपर हमने दो दो बटन लगाए हैं मंडे हुए। ठीक, और इन प्लेट्स को प्रेस करके हम अच्छे से बैठा लेंगे ताकि पहनने के बाद ये सारी ही प्लेटें हमारी इक्वली गिरें। ठीक, वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।